मेहमान यहाँ गए कुलदीप की मम्मी, यहाँ गए कुलदीप की मम्मी, यहीं से 11 रुपया भीख दे रहे पार्टी को, और शुक्रिया धन्यवाद। ये बाग तुम्हारा भरा रहे, घर द्वार तुम्हारा। हेलो, यहाँ का हमारे राजेश भैया, राजेश भैया ये बाग तुम्हारा भरा रहे, ये बाग तुम्हारा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। बुराई के बदले भलाई किए जा, औलाद वालों भूलो भलो, औलाद वालों भूलो भलो। बेटा हाँ माँ, देखो माँ, कितने दयालु है। मैं जानता हूँ माँ। ये बेटी की समस्या को जानते हैं बेटा। देख औलाद वालों माँ, ने जिन्होंने आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी बहन को छुड़ाने के लिए 10-10 रुपए दिए हैं, मैं उस पर पिता परमेश्वर से यही कामना करूंगा कि भगवान इन्हें 10 रुपए के बजाय 10 लाख दे माँ। यहाँ का हमारे करण भैया डीजे वाले, ये बजरंगा निवासी है भाई, एक तरफ से 10 का भी कर रहा है, शुक्र धन्यवाद। हेलो, ये हमारे यहाँ गए रोशनी, यहाँ गए रोशनी छोटी सी गुड़िया है, उसकी तरफ से भीख 5 रुपया दे रहे पार्टी को, और शुक्रिया धन्यवाद। बेटा कुछ औलाद वालों ने तो मदद कर दिया, हाँ, लेकिन उनका कर्ज बेटा 5000 है। इतने पैसों में तो बहन नहीं आ सकती, और बाकी के पैसे कहाँ से मिलेंगे माँ? बेटा हाँ माँ, एक काम तो करेगा। कौन सा काम बोल माँ? मैं तेरा हर काम करने के लिए तैयार हूँ माँ। बेटा हाँ माँ, एक तेरे पिता के पुराने जिगरी दोस्त हैं बेटा, वो उस समय पर बिजनौर शहर में रह रहे हैं। अगर तू जा के उनके पास अपनी फरियाद को सुनाएगा तो वो जरूर तेरी मदद करेंगे बेटा। हेलो, ये आ गए हमारे मुखिया, ये आ गए मुखिया पतारिया से 11 रुपया भीख दे रहे पार्टी को, और शुक्रिया धन्यवाद। बेटा तेरे पिता के एक जिगरी दोस्त जो बिजनौर शहर में रह रहे हैं बेटा, वो जाति के मुसलमान हैं जिनका नाम है गफ्फार खान। क्या कहा माँ? हाँ बेटा, एक पिताजी के दोस्त हैं जिनका नाम गफ्फार खान है। हाँ बेटा, वो जात के मुसलमान जरूर हैं, लेकिन वो हमारे तुम्हारे पिताजी से बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी। अगर तू जाएगा उनके पास और अपनी फरियाद को सुनाएगा तो बेटा वो जरूर तेरी मदद करेंगे। उनसे बता देना कि मैं शांति का बेटा हूँ, तो वो जान जाएंगे। मुझे विश्वास है तू जा, वो तेरी फरियाद को ना नहीं करेंगे बेटा। क्या कहा माँ? मैं जाऊँ गफ्फार चाचा जी के पास और उनसे सारी बातें बताऊं और मुझे पैसा दे देंगे बेटा। लेकिन अगर तू मेरा नाम बताएगा तो जरूर दे देंगे, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। और उनसे मेरा संदेशा कह देना कि तुम्हें माँ याद करती है, कभी न कभी आ जाया करो। लेकिन माँ, चाचा जी कभी हमारे घर नहीं आए हैं, वो मुझे जानते पहचानते नहीं हैं। बेटा जानते पहचानते तो नहीं है, लेकिन जब तू मेरा नाम बता देगा कि मैं शांति का बेटा हूँ, सेखू किसान का बेटा हूँ, तो वो जरूर जान जाएंगे बेटा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ चाचा जी के पास, भगवान और बहुत जल्द तेरी वापस आ रहा मनोकामना हूँ। पूरी करे। जाओ बेटा, ये माँ का आशीर्वाद तेरे साथ में है। हेलो, ये आ गया गुमनाम, ये आ गया गुमनाम 10 रुपया भीख दे रहा है पार्टी को, और शुक्रिया धन्यवाद। हाँ दोस्तों, लोग मुझे गफ्फार चाचा कहते हैं, बिजनौर नगर का रहने वाला हूँ।
और हमारी दोस्ती शेखू किसान से थी, लेकिन वो बेचारा खत्म हो चुका है। काफी दिन गुजर गए, मैं उनके मकान नहीं गया और बार बार मुझे उनके परिवार की याद आया करती है। खैर कोई बात नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। और खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। खुदा ने सहे किस्मत में उनका उम्मती हूँ फक्र पाया है। और मिट्टी नाम मेरी हस्ती नाच दुनिया ने टिकाया है। मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमर का साया। ओढ़ते थे खजूरों की चटाई, बाखुदा था आपका बिस्तर। किए फाके पे फाके और बंधा था पेट में पत्थर। नहीं लौटा कोई खाली जो पहुंचा आपके दर पर। रसूल अल्लाह ने उम्मत के खातिर सूरज माधोपुर से ये 11 रुपया दे रहे भीख पार्टी और शुक्रिया धन्यवाद किया था। और आगे गुमनाम ये 11 रुपया दे रहे पार्टी को और शुक्रिया धन्यवाद किया था। कुफियों ने क्या से क्या उनके जान के खातिर वो 100 तीर खंजर कर दिए मेहमान के खातिर। डरे ना अल्लाह वाले भी अपनी जान के खातिर। मुसलमानों ये कुर्बानी है दीन और इस्लाम के खातिर। अली के लाडले करबला में सर कटाया। अपने मोहम्मद को क्या बताओ, यही गफ्फार चाचा जी का मकान है और चलकर देखता हूँ चाचा जी मकान में है या नहीं। चलो चलो। चाचा खुश रखे। ये बोल तू कौन है और कैसे आया मेरे पास तेरे आंखों चाचा जी
मेरा नाम सोनू है चाचा जी। क्या मेरी बेटा? माँ का नाम शांति है। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ चाचा जी। तेरा नाम सोनू है और तेरी माँ का नाम शांति है। मेरी माँ का नाम शांति है। पिता का नाम मालूम है तुम्हें? हाँ चाचा जी, मेरे पिता का नाम माँ मुझसे शेखू बताया करती थी। मैं शेखू किसान का बेटा हूँ। लेकिन बेटा तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कभी कभी बहुत दिनों की बात है, कभी मैं तेरे घर गया था और तेरे पिता से मेरी काफी दोस्ती थी, लेकिन काफी अरसा हो चुका है मैं तेरे घर नहीं गया। तू रो क्यों रहा है? क्या बात क्या है? चाचा जी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया चाचा जी। क्या क्या? हाँ चाचा जी। तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? हाँ ठीक कहता है। तेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। और आगे क्या हुआ जरा बोलो। चाचा जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी बीमारी की हालत में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। सच कहते हो? और मेरी माँ पिताजी के इलाज के लिए 500 रुपए कर्ज लाई थी। किससे? ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से। और मेरी माँ अभी तक उन पैसों को अदा नहीं कर पाई। अब वो पैसे मैं ब्याज सहित 5000 रुपए हो गए हैं। एक दिन ठाकुर साहब आए थे और चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। और हम लोग जब पैसा नहीं दे पाए तो मेरी बहन को उठा ले गए चाचा जी। और इतने नीच इंसान इस दुनिया में पड़े हुए हैं। क्या नाम बताया? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। धर्मेंद्र सिंह चाचा जी। वो साला ठाकुर नहीं है, एक महानीच है। और वो चिल्ला 500 रुपया तुम कर्ज लाए, तेरी माँ ने कर्ज लाई और जब रुपया नहीं दिया तो तेरी बहन को उठा ले गया। और वो चिल्ला कर कह गए हैं चाचा जी कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारा पैसा नहीं अदा करते तो हमारी बहन की इज्जत को बर्बाद कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तेरी बात सुनकर चाचा जी, तेरी बात सुनकर मुझे उस कमीने ठाकुर पे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। चाचा जी, मेरी बहन की इज्जत को बचा लो चाचा जी। सुन मेरी बात। नहीं तो मैं जीते जी मर। क्या जितने रुपयों की तुझे और हो बिना दरकार और ले जाकर और चुकता रकम कर मुझे नहीं। कर्ज उसका चुका और ना बहन को छुड़ा, फिक्र करने से निकले। बेटा, हाँ चाचा जी। 500 रुपया लाया था। हाँ चाचा जी। और अब वो बता रहा है 5000। पूरा 5000 रुपए हो गया और चाचा जब जी। पैसा नहीं पाया तो तेरी बहन को मेरी बहन को उठा ले गया चाचा जी। खैर घबराओ नहीं, ये लो हम तुम्हें 10,000 रुपया देते हैं। 10,000। 5,000 उस ठाकुर के मुंह पे फेंक मारना जाकर और बाकी 5,000 अपने खर्च में लगा लेना। ठीक है चाचा जी। लेकिन बेटा, हाँ चाचा जी। तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। राम और रहीम में कोई फर्क नहीं। चाचा जी, आप एक इंसान नहीं बल्कि भगवान है चाचा जी। क्या तारीफ करते हो? हाँ चाचा जी। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान तुम नहीं हो। चाचा जी, आप सच में भगवान उस हैं। मालिक के पैदा किए आप हैं और मैं। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। वही खून तुम्हारे है और वही खून मेरे। हाँ चाचा जी। सुनो मेरी अल्लाह कहो या राम। बेटा
हाँ चाचा जी। हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है। हाँ चाचा। अल्लाह कहो या राम और भगवान एक है। प्यारे अलग अलग है। जाओ 10,000 रुपया लेकर उस ठाकुर को दे देना और उस कमीने से अपनी बहन को छुड़ा कर लाना। ठीक है चाचा जी। और लेकिन अगर कोई मुसीबत आगे पड़े तो मेरे घर आना, मुझसे अवश्य बताना। लेकिन चाचा जी, मेरी माँ ने कहा था कि चाचा जी से मेरा संदेशा कह देना कि किसी न किसी दिन हमारे घर भी घूम जाएं। अच्छा ठीक है। क्योंकि जब से हमारे पिताजी का देहांत हो गया मुझे मालूम पड़ा है कि आप हमारे घर नहीं गए हैं। ठीक है। हाँ चाचा मौका जी। मिलेगा तो मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। लेकिन बेटा, उस पाक परवरदिगार ने मुझे एक बेटी बेटा नहीं दिया। हाँ चाचा जी। कोई नहीं है मेरे, सिर्फ मैं अकेला हूँ। हाँ चाचा जी। हर वक्त मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तू चिंता मत कर। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। जाने ठाकुर के मुंह पे ये पैसा फेंक। ठीक है चाचा जी, चल खुदा रहा। हाफिज। खुदा। चलो इन पैसों को लेकर अपनी माँ के पास और माँ से बताता हूँ चलकर कि चाचा जी ने पैसे दे दिए हैं और तत्काल बहन को छुड़ाने चलना है। चलता हूँ, माँ से बताता हूँ चलकर। अभी तक सोनू नहीं आया, मालूम नहीं पैसा पाया कि ना पाया। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे माँ। बेटा सोनू तू आ गया। अरे मैं तेरी ही राह देख रही थी। आखिर क्या हुआ बेटा? माँ, चाचा जी एक इंसान नहीं बल्कि भगवान निकले माँ। हाँ माँ, देखो माँ, उन्होंने 5,000 नहीं बल्कि पूरे 10,000 रुपए दे दिए हैं माँ। वाह बेटा, मैं कह रही थी ना कि वो जात के मुसलमान जरूर है
लेकिन वो तेरी फरियाद को जरूर हाँ सुने। माँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो किसी न किसी दिन बहुत जल्द हमारे घर भी आने वाले हैं माँ। अच्छा हाँ माँ। बेटा, अब आओ चलते हैं, यही रुपया ठाकुर के मुंह पर मारते हैं। हाँ माँ। और अपनी बहन जल्दी से चलो माँ। बेटी को सुला के लाते आओ हैं। माँ, चलो चलो आओ बेटा। आओ। या भगवान, मुझे ये ठाकुर इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है, मेरी लाज कौन बचाएगा? हे मालिक, मुझे तुम देखना, मुझे कब छुटकारा इन ठाकुरों से मिलेगा? ए सुन चंदा, किसको पुकार रही है? कैसे आ गए? तुम क्यों मेरे पास आ गए ठाकुर साहब? तुझे मालूम नहीं हम किस लिए आए हैं? कौशल्या, और कैसे आए? चले बाबूजी तुम यहाँ। सुनो मेरी बात को ध्यान से। 4 दिन की जवानी मजा लूट ले रे मजा लूट ले, आँख के पहलू में मेरे समा जाएंगे। मैं तेरे प्यार का चलता परिवान हूँ, कि मैं तेरे प्यार का चलता परिवान हूँ। और के बाहों में मेरे समाचार अभी हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। नहीं ठाकुर साहब, आपके चूमता हूँ और चरण दे
आपके बाहों में मेरे समा जाइए, आपके बाहों में मेरे समा जाइए, और मुझको अपने गले से लगा ली। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिस चीज को चाह लेता है उस चीज को हासिल करके ही रहता है, और तू इतना नखरा दिखा रही है, याद रखना, यानी तू हमारी बात को मान जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो तेरी जवानी का वो हाल करूंगा। तेरी जवानी को यदि बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नहीं है। बोल क्या चाहती है, मेरी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं ठाकुर साहब, तुम्हारी बात भी नहीं मानेगी। और तेरे चांद